हेलो गाइस, सो आज ने एक और बैटल थ्रू द हेवन सीरीज़ की न्यू एक्सप्लेनेशन लेके एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगी। सो गाइस, आपको तो पता ही है कि लास्ट एपिसोड के होंगली के सन के साथ में श्याओ यान की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद श्याओ यान एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए थे उस फाइट के अंदर एंड उन दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल की फ़ाइट की थी। लेकिन होंगली से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि उसका बेटा सभी के सामने हार मान रहा है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शेम की बात है, जिसकी वजह से ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। एंड वहाँ पे वो कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द अपने एंसेस्टर्स को बुलाना होगा, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम लोगों की इंसल्ट हो जाएगी और हम कहीं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने एंसेस्टर को समन करता है और उन्हें कहता है कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, जो कि वहाँ पे तुरंत ही अपीयर भी होते हैं। एंड उनका नाम होंग तियान श्याओ था, जो कि अपने दाओ जोंग की 5 स्टार पीक के ऊपर थे एंड वो तुरंत ही आ गए थे वहाँ पे, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। और जैसे ही उनको ये चीज़ पता चलती है कि उनके ग्रैंडसन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से तियान बे सिटी के अंदर चिल्लाने लग गए थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इवन वो तुरंत ही उसी स्टोन एरिना के अंदर आ जाते हैं श्याओ यान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उनके उसी जगह पे आने के बावजूद भी श्याओ यान बिल्कुल भी नहीं रुक रहा। बट अगर लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे होती या फिर तियान वो उठे हुए होते अपनी स्लीप से, तो शायद से एंसिस्टर को वहाँ पे आके सब कुछ करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि श्याओ यान के पास में दो पावरफुल पर्सनैलिटीज़ होती। लेकिन अभी फिलहाल श्याओ यान का एक साथ दो दो लोगों को डिफीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों ही अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे थे उसके खिलाफ। हालांकि श्याओ यान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने 3 कलर फायर लोटस का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो फिर आराम से उनको मार डालेगा, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता था एंड वो इंतज़ार कर रहा था दी मोजी का, क्योंकि अगर वो वहाँ पे एक बार आ गया तो फिर सब कुछ ज़्यादा सही हो जाएगा। जिसके साथ साथ श्याओ यान उन्हें कह भी रहा था कि तुम्हें अपने एक्शंस के साथ में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हें इसका अंजाम तो बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन वहाँ पे वो एल्डर जो कि पहले से ही मौजूद था, वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता, बल्कि श्याओ यान की बातें तो उसे बिल्कुल ही मजाक लग रही होती हैं। जिस बात से वो हंस भी रहा था एंड कह रहा था कि भले ही तुम पावरफुल हो, लेकिन ये एरिया हमारा है एंड यहाँ पे आने के बाद तुम वाकई में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे एंड ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम हमें मार लोगे। जिसके साथ साथ वो श्याओ यान से ये भी कहता है कि तुमने चेन यून के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लेके बहुत ही बड़ी गलती की है। क्या तुम्हें नहीं पता कि चेन यून हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमने उसे सबके सामने हर्ट किया, इवन तुमने उसकी इंसल्ट भी की है और यहाँ तक कि तुमने उसे मारने की भी कोशिश की। इसका बदला तो हम तुमसे ज़रूर से ही लेंगे एंड हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें यहाँ से मारे बिना तो बिल्कुल भी वापस जाने नहीं दे सकते। फिलहाल तो श्याओ यान के मूड के ऊपर इन सारी बातों से कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो तो आराम से खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था कि आखिर ये सब कुछ कह क्या रहा है। जिसके साथ दी मोजी की बॉडी को भी देखते हैं, जिसके अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग भी निकल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ते हुए अटैक कर रहा था एंड हम देखते हैं कि चेन यून के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग फोर्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हालांकि श्याओ यान ने पहले से ही उसे इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर वो अटैक लगातार करे जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर एल्डर भी आ चुके थे चेन यून का साथ देने के लिए। दोनों की एनर्जी आपस में टकराने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का मेन अट्रैक्शन ये भी बन चुका था। लेकिन उसके साथ साथ श्याओ यान को भी देखते हैं एंड यहाँ पे बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर इस फाइट का अंजाम निकलेगा क्या। फिलहाल यहाँ पे हांशी एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रहे थे एंड कह रहे थे कि न जाने अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये बैटल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ पे आ चुका है। श्याओ यान हालांकि पावरफुल है एंड उसने जैसा कि कहा था कि वो हमारी मदद करेगा, वो ऐसा कर भी रहा है, लेकिन अगर इतने सारे एनिमीज़ यहाँ पे आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त तक वो यहाँ पे टिक पाएगा। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भरी बात हो सकती है उसके लिए। लेकिन उसी मोमेंट के बाद वहाँ पे उसका फादर भी आ जाता है होंगली एंड कह रहा था कि तो तुमने मेरे बेटे के साथ में इतना सब कुछ बुरा किया है, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन श्याओ यान तुरंत ही अपनी
पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको भी पकड़ लेता है एंड फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से उसको पटक के ज़मीन पे मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंसिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कह रहे थे कि होंगली, अच्छा ही होगा कि तुम इसे जल्द से जल्द खुद से छुड़ा लो, क्योंकि उसके बाद तो मैं इसे मारने डालने वाला हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बल्कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, जबकि शाओयान उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था। एंसिस्टर को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर कैसे ये एक छोटा सा लड़का इतना सब कुछ कर रहा है, एंड वो कह रहे होते हैं कि उसे वहाँ से जाने दो, नहीं तो याद रखना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। लेकिन शाओयान उनकी सारी बातों को इग्नोर करता हुआ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद शाओयान भी आगे की तरफ को बढ़ने लग गया था। तो फिर एंसिस्टर भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे और उसे कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे लोगों को इतने बुरे तरीके से हर्ट किया है। एंड यहाँ पे वो भी कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारोगे तो फिर ठीक है, ट्राई करके देख लो। लेकिन यहाँ पे एंसिस्टर कह रहे थे कि तुम्हारा सारा एटीट्यूड मैं कुछ ही देर में ख़त्म कर दूंगा शाओयान, क्योंकि तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हो। मैं तुमसे कहा ना कि उसे छोड़ दो, लेकिन होंग तियान भी वहाँ पर आ चुके थे जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने होंगली को भी बहुत ही बुरे तरीके से पकड़ रखा था, बल्कि वो ऑलमोस्ट उसकी जान ही लेने वाला था, जिसकी वजह से एंसिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एंड वो परेशान होते हैं कि कहीं अगर वो एक कदम आगे ना बढ़ाएं तो हो सकता है कि इसकी जान जा भी सकती है। लेकिन यहाँ पे शाओयान तो स्माइल करने लग जाता है उनको देख के, और उसी मोमेंट पे वो उसकी नेक को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के दूर को फेंक के मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंसिस्टर भी कह रहे होते हैं कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बल्कि वो तुरंत ही होंगली के पीछे पीछे चले जाते हैं उसकी बॉडी को ग्रैब करने के लिए। ऐसे तो उसकी बॉडी को नहीं जाने दे सकते, लेकिन तभी शाओयान कहता है कि हाँ हाँ जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पावर हाइड कर दी है। एंड मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी नॉलेज के लिए कि हिडन पावर कभी भी एक्सप्लोड हो सकती, तो थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए। अब ये सुनने के बाद तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। कुछ सेकंड्स के लिए वो वहीं पे रुकते हैं, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि अब वो पलट के आएंगे शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उन्हें सबसे पहले चेनयुन को भी तो देखना था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही ये सोच लेते हैं कि पहले तो होंगली को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे पीछे ही चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं शाओयान को, जो कि तुरंत ही पावर का इस्तेमाल करते हुए अब उसके ऊपर भी अटैक करने वाला था। हालांकि चेनयुन खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब क्या ही फायदा, क्योंकि पहले से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो खुद को तो बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। हालांकि एल्डर बीच में आते हैं, उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शाओयान बिल्कुल भी नहीं रुकता, बल्कि वो अपनी ओशन रिवर्सल सील का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेनयुन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि वो ओल्ड मैन भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि चेनयुन को बचा पाएँ, लेकिन शाओयान एक कदम पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद वो अब आगे बढ़ के एक बार फिर से अटैक करने वाला था। ओल्ड मैन की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इवन उनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे शाओयान रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी यहाँ पे जब चेनयुन की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, तभी दी मोजी भी वहाँ पे आ जाता है और तुरंत ही वो उसकी बॉडी को ग्रैब कर लेता है। सबसे पहले तो उसके एक आर्म को तोड़ता है, फिर उसके बाद उसकी फिंगर्स को भी तोड़ देता है। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो तुरंत ही उसकी स्टोरेज रिंग के ऊपर भी उसकी नज़र थी, तो वो उसे भी हासिल कर लेता है। फिर तुरंत ही उसको ले जाके वो शाओयान के हाथों में थमा देता है। शाओयान को देखते हैं जो कि इस गिफ्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, और फिर उन्हीं के सामने उस रिंग को अपने पास में रखते हुए हंस रहा होता है, और वो सभी को ये प्रूफ करवाना चाह रहा था कि शाओयान किसी से कम नहीं है। जिसके साथ साथ हम होंग तियान शाओ को भी देखते हैं, जो कि फिलहाल इन सारी चीज़ों को सेंस कर चुका था। फिलहाल तो यहाँ पे शाओयान अपने उन्हीं बोन विंग्स का इस्तेमाल करता है, एंड अब वो उस जगह से बाहर निकल के जाने वाला था। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा होता तो वो ओल्ड मैन से धमकी देता और कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम याद रखना कि जो पेन तुमने हमें दिया है इसका बदला हम तुमसे ज़रूर ही लेंगे। लेकिन इतनी ही देर में उनकी टंग के अंदर से काफ़ी सारा ब्लड भी आने लग गया था, एंड वो ये फील कर रहे होते हैं कि कुछ तो उनके साथ में गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पे शाओयान कह रहा था कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ एंड तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, एंड अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो फिर याद रख लेना मेरी इस बात को कि तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ सकते। जिसके साथ साथ यहाँ पे ओल्ड मैन उसे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि बास्टर्ड कहीं के, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम किसी भी कोने में छुप जाओगे, मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढ लूंगा एंड तुम्हें मारूंगा। लेकिन शाओयान कह रहा था कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए ज़रूर से आऊँगा, लेकिन पहले मुझे ढूंढ तो लो।
और इसी के साथ ही नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड हाँ गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इसकी नोवेल हम कंटिन्यू करें तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना।